बेवकूफ शेर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर था। शेर के पास एक लोमड़ी थी। वो हमेशा ही शेर की झूठी तारीफ करती रहती थी। एक दिन शेर लोमड़ी से पूछता है, इस जंगल के जानवरों में मेरे बारे में क्या सोच है, जरा मुझे बताओ तो सही। क्या बताओ महाराज, जंगल के जानवरों को आपका महाराज होना बिल्कुल पसंद नहीं। किसी ने भी आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हा 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 हा। एक काम करो, तुम जाकर सारे जानवरों को मेरे सामने आने के लिए कहो। लोमड़ी जानवरों को बुलाने जाती है। उसी जंगल में एक हाथी था जो बहुत ही होशियार था। लोमड़ी हाथी से कहती है, जंगल के महाराज ने आप सबको बुलाया है। जिस पर हाथी लोमड़ी से कहता है, क्यों बुलाया है? वैसे भी उस कम अकल की तारीफ हम नहीं सुन सकते। मुझे क्या पता आप सबको क्यों बुलाया है। चुपचाप आ जाना, मैं बस ये कहने आई थी। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। हाथी और बाकी के जानवर शेर के पास हाजिर होते हैं। फिर शेर उन सब से कहता है, मैंने पास के जंगल के राजा को हाथी पर बैठकर सवारी करते हुए देखा है। मैं भी इस हाथी पर बैठकर सवारी करूंगा। ये सुनकर हाथी कहता है, महाराज, आप अगर मेरे ऊपर बैठोगे तो आप गिर जाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ और मेरे सामने जवाब दो। आज मैं सबके सामने कहता हूँ, अगर मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करते हुए गिर गया तो मैं ये राजपाट छोड़ दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। इसके बाद शेर उठकर हाथी पर बैठता है। हाथी के चलते ही शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है और उठकर खड़ा होकर फिर कहता है, मैं राजा हूँ, मैं राजा, और मैं राजा ही रहूंगा। कोई इस्तीफा नहीं देने वाला। मैं गिरा हूँ हाथी की गलती की वजह से। जिस पर हाथी कहता है, ये क्या महाराज, आप बात से मुकर गए हैं। महाराज के कुछ लक्षण होते हैं। बेवकूफ की तरह पेश आना अच्छे महाराज का लक्षण नहीं है। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, अच्छा तो हम एक काम करते हैं, बाकी के जानवरों को पूछते हैं, जंगल का राजा कौन होगा, शेर या ये हाथी? इसका फैसला बाकी के जानवर ही करेंगे। जो भी लोग शेर को पसंद करते हैं वो शेर के पास आकर खड़े हो जाएं, और जो लोग हाथी को राजा बनाना चाहते हैं वो हाथी के पास खड़े हो जाएं। जंगल के सारे जानवर हाथी के पास जाकर खड़े हो गए। बेचारा शेर शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चला गया। अगर राजा बनना है तो कुछ होशियारी भी जरूरी है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा भी था। एक दिन हाथी का बच्चा अपने मन में सोचता है, आज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं, इन पेड़ों के सारे फल मैं ही खा जाऊंगा। ये सोचकर हाथी का बच्चा जंगल में खाने की खोज में निकल जाता है, और बहुत चलने के बाद भी उसे किसी भी पेड़ पर कोई फल दिखाई नहीं देता। पेड़ों को देखकर हाथी का बच्चा मन ही मन सोचता है, अरे इन पेड़ों पर तो हमेशा फल भरे होते हैं, आज एक भी फल क्यों दिखाई नहीं दे रहा? लगता है कोई जानवर इन फलों को खा गया। ये सोचकर हाथी का बच्चा खाने की खोज में चला जाता है। इतने में उसे एक केले का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देखकर हाथी का बच्चा मन में सोचता है, अरे इस केले के पेड़ पर तो सिर्फ एक ही केला है, और एक केले से तो मेरी भूख नहीं मिट सकती, पर चलो इसे तो खा ही लेता हूँ। ये सोचकर हाथी का बच्चा केले को तोड़कर अपनी सूंड में पकड़कर मन ही मन सोचता है, अब मैं इस केले को घर लेकर जाऊंगा और आराम से खाऊंगा, नहीं तो इस जंगल में बाकी के जानवर मुझसे ये केला मांगेंगे। ये सोचकर हाथी का बच्चा उस केले को लेकर वहां से निकल पड़ता है। इतने में रास्ते में उसे एक बंदर नजर आता है।
बंदर केले को देखकर हाथी से कहता है, हाथी मेरे भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा अपने केले से आधा मुझे भी खिला दो ना। मुझे भी बहुत भूख लग रही है और एक ही केला मिला है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं बहुत भूखा हूँ। एक केला मेरे लिए काफी नहीं होगा, अगर मैं इसे भी आधा कर दूं तो मेरी तो भूख मिट ही नहीं पाएगी। चलो हटो यहाँ से, मुझे जाना है। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक भालू मिलता है। हाथी की सूंड में केले को देखकर भालू हाथी से कहता है, दोस्त, खाने की तलाश में मैं सारा जंगल घूम चुका हूँ, पर मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम अपने केले में से आधा केला मुझे दे सकते हो? मैंने बहुत मुश्किल से ये केला पाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? मैं तुम्हें ये केला नहीं दूंगा। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। हाथी चलते चलते एक तालाब के पास जाता है। हाथी को तालाब के उस पार जाना था। हाथी पुल पर जा रहा था, तभी उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है। हाथी अपनी परछाई देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो एक और हाथी है, उसकी सूंड में केला भी दिख रहा है। हाँ, मैं इसे मारकर वो केला ले लेता हूँ, मेरे पास 2 केले हो जाएंगे। ये सोचकर हाथी सूंड उठाकर एकदम से चिल्लाता है कि तभी हाथी की सूंड में से वो केला फिसलकर पानी में गिर जाता है। तब जाकर हाथी को समझ में आता है कि वो दूसरा हाथी नहीं बल्कि उसकी परछाई है। हाथी उदास होकर मन ही मन सोचता है, लालच में आकर मैंने अपना भोजन गवा दिया, बहुत बड़ी गलती की। ये सोचकर हाथी फिर से भोजन की तलाश में निकलता है। लालच में ना आकर अपने पास जो है उसी से संतुष्ट होना चाहिए।